हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्ते। ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। और ज्योतिष के आधार पर, पंचांग के आधार पर हमने आज एक टॉपिक्स लिया है। उस टॉपिक्स का नाम है कोई भी वस्तु मिलेगा या नहीं। इस टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम हमारे घर के सामान जैसे चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, इस बारे को हम कैसे पता करें, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और पंचांग के आधार पर हमने ये टॉपिक्स को लिया है ज्योतिष में। तो इसमें क्या है, नक्षत्र के आधार पर हमें इसमें बताया गया है। तो नक्षत्र में क्या है, एक हमारा 4 लोचन होते हैं, इसमें अंधलोचन है। अंधलोचन में हमारा रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, पूर्व आषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती है। इस नक्षत्र में जो गुम हो जाता है उसका क्या है, हमें शीघ्र ही मिल जाती है। और ये कौन सी डायरेक्शन में रहती है, ये पूर्व की डायरेक्शन में रहती है और 4 दिन के भीतर हमें मिल जाती है। और मंदलोचन में क्या है, हमारा अश्विनी, मृगशिरा, अश्लेषा, हस्ता, अनुराधा, उत्तर आषाढ़ा, शतभिखा। इस नक्षत्र में क्या होता है, हमें बहुत प्रयत्न करने पर भी मिलेगा। तो इस का डायरेक्शन क्या होता है, दक्षिण का दिशा होता है और 3 दिन में मिल जाती है। और मध्यलोचन में क्या है, हमारा भरणी, आद्रा, मगा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजिता, पूर्व, भाद्रपदा। इसमें पता लगने पर भी नहीं मिलेगा। ये पश्चिम दिशा की ओर जाती है और 64 दिनों में के बाद ही मिलती है। 64 डेज के बाद मिलने की संभावना रहती है। और सुलोचन करके है लास्ट वाला, इसमें कृतिका, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, मूला, श्रवण और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहते हैं। इसमें नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट कंफर्म है। और उत्तर दिशा को जाता है और 0 टाइमिंग इसका है, कोई भी समय का अवधि नहीं है। और हमारे प्रश्न के आधार पर भी हम खोई हुई वस्तु को देख सकते हैं। जब हम प्रश्न कुंडली निकालते हैं आज का करंट टाइम के आधार पर, जिस समय में आपका सामान गुम हुआ है उस समय को लीजिए और देखिए उसमें कौन सी लगन का राशि है। तो उस हिसाब से आप पता कर सकते हैं। उस आधार पर इसमें वर्ण का वर्णन दिया गया है। और इसी हिसाब से हमारा क्या है, जो लगन का स्वामी होता है, जैसे हमारे कोई भी राशि के स्वामी रहेगा उसका ग्रह रहते हैं, उनके नाम से भी हम उनकी आयु के बारे में हम पता कर सकते हैं। और इससे हमें पहचानने में, चोर को पहचानने में या कोई हुई वस्तु को आइडेंटिफाई करने में हम सहज हो जाती है। और कौन से दिन की में गुम हुई है उसके आधार पर हम उस व्यक्ति का कलर जान सकते हैं, उस व्यक्ति का रंग रूप जान सकते हैं। इससे हमें चोर को पकड़ने में आसानी रहेगी या आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आज का ही लेंगे। तो आज था हमारा तारीख 30 जुलाई 2020, 8:02 में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसी समय हमने ले रखा है। तो इसमें क्या है, हमारा जन्म कुंडली के आधार पर या अपने प्रश्न कुंडली के आधार पर जो हमारा नक्षत्र आ रखा है, इसमें ज्येष्ठा आ रखा है, इसका लगन सिंह लगन है, इसका स्वामी क्या है, सूर्य है। और इसमें क्या है, ज्येष्ठा नक्षत्र हमारा क्या है, हमारा मध्यलोचन में आता है। और मध्यलोचन में क्या लिखा था, हमने क्या पढ़ा था, तो पता चलने पर भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा एक स्थान हो गया। तो हमें मिलेगा या नहीं इसके बारे में जानकारी हुई है। और हमें दिशा को जानना है तो ये पश्चिम दिशा में जाता है। और पश्चिम दिशा में जाने के बाद और कितने दिन में मिलेगा, ये 64 दिन में मिलेगा। इस प्रश्न से हमें ये प्राप्त होती है। नक्षत्र से हमें क्या होता है, इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा या नहीं, कितने दिन में मिलेगा, ये तो आइडेंटिफाई तो हो गया। अब क्या है, हमें प्रश्न लगन के स्वामी से हमें क्या जानकारी होती है, ये किसने चुराया है। तो आप लगन में जाइए और लगन देखिए कौन सा राशि का लगन है। सिंह राशि का बना है अभी इस कुंडली में। और सिंह राशि का लगन में क्या होता है, आप आगे जाकर तालिका देखिए, उसमें आपको मिलेगा सिंह लगन का राशि में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी क्या होता है, सूर्य होता है। उसमें क्या है, स्वजन लिखा हुआ है। तो स्वजन क्या होता है, अपने घर वाले होते हैं, इनके द्वारा चोरी किया गया है या छुपाया गया है, तो इसकी जानकारी होती है। और ये किस आयु के होते हैं, तो इसमें क्या है, सूर्य का राशि बैठा हुआ है। तो क्या होता है, तो दूसरे तालिका में जाइए, इसमें सूर्य के इसमें देखिए तो अति वृद्ध
जो लगभग 65 से 100 के बीच के अंतर के आयु के वाले होते हैं। इन द्वारा चोरी किया हो सकता है या छुपाया गया हो सकता है, उनसे मिसप्लेस होके गुम हो सकता घर हो सकता है। और घर में बहुत बुजुर्ग आदमी रहते हैं, 4-5 बुजुर्ग हैं, किसने चुराया, क्या चुराया है, तो इसके पता करने के लिए हमने वार और वर्ण का हमने रंग का तालिका दे रखा है। उसमें जाकर देखिए, आज वीरवार का दिन था, उनका वर्ण पीला हो सकता है या पीला कपड़ा पहन सकते हैं। इससे हमें उनके कलर की आइडेंटिफाई हो सकती है। इससे आपको चोरी हुई वस्तु या गुम हुई वस्तु को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। आपकी इस जानकारी से आपको थोड़ा सा हैंड मिल चुका है कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, नहीं आए तो कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को फिर से सुधार कर हम फिर से पोस्ट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे को सुझाव देते रहिएगा। और कोई भी गाइडेंस हो, कोई भी कुछ पूछना हो, उसको कमेंट में बता दिए। धन्यवाद।